शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है श्रद्धा जगाती है सिद्ध पीठों के संस्कारों को। सिद्ध संतों की समाधियों, कतिपय देवालयों एवं तीर्थ स्थलों के बारे में प्रायः कहा सुना जाता है कि वहां जाते ही मनौती मनाते ही बीमार और बीमारी ठीक हो जा गई है। पहले जिनके बचने तक की उम्मीद नहीं थी, वे चमत्कारी ढंग से स्वास्थ्य लाभ करते हुए विज्ञान को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। इस क्रम में कितने ही स्थल आए दिन साधारण से असाधारण और अद्भुत बनते पाए जाते हैं। कल तक जिनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी, देखते देखते उनकी प्रसिद्धि आकाश चूमने लगती है। विश्व भर में ऐसे कितने ही स्थान हैं जिनकी अलौकिक महिमा को उजागर करने वाले अगणित प्रसंग हैं। एक घटना सेंटी चैपेली की है। उक्त चर्च का निर्माण पेरिस में संत लुइस ने कॉन्स्टेंटिनोपल से प्राप्त क्राउन ऑफ थ्रॉन्स के सम्मान में करवाया था। आज भी कांटों का वह ताज सेंटी चैपेली की शोभा बढ़ा रहा है, न सिर्फ उत्कृष्टता की दृष्टि से वरन अद्भुतता के विचार से भी। प्रसंग पुराना है और मार्गुएराइट पेरियर से संबद्ध है। यह महिला फ्रांस के विख्यात दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेसे पास्कल की संबंधी थी। नोट्री डेम स्थित सेंटी चैपेली में वह नन का कार्य करती थी, पर पिछले कुछ वर्षों से बहुत दुखी थी। उसे डर था कि उसकी आँख का व्रण कहीं उसकी नेत्र ज्योति ना ले जाए। जब घाव में कोई सुधार होता नहीं दिखाई पड़ा तो एक दिन वह अधीर उठी और जिस पीठिका पर ताज प्रतिष्ठित था उसके निकट जाकर विषन्न भाव से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आंखें मूंदे न जाने क्या बुदबुदा रही थी कि इस समय चर्च की प्रधान नन वहां से गुजरी। पेरियर को इस अवस्था में देखकर अचानक उसे उसकी आँख की गंभीर दशा का भान हो गया। वह एक झटके से आगे बढ़ी और फोड़े युक्त आँख को ताज से स्पर्श करा दिया। करीब 1 घंटे बाद उसकी आँख से मवाद निकलना बंद हो गया। धीरे धीरे तकलीफ घटती गई और कुछ ही दिनों में घाव सूख गया। इसके साथ ही उसकी आँखें भी स्वस्थ हो गई। इस घटना से पास्कल इतना प्रभावित हुआ कि अपने विशेष पोशाक में कांटों के ताज से घिरी हुई एक आँख अंकित करवा ली और लैटिन में एक वाक्य लिखवा लिया जिसका अर्थ होता है, जिसे मैं पहले मानता था अब भली भांति जान गया हूँ। वहाँ स्थापित क्राउन ऑफ थ्रॉन्स के बारे में मान्यता है कि वह ईसा मसीह से संबद्ध है। इस घटना के बाद से अब प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते और स्वस्थ होकर लौटते हैं। ईसाई समाज में जो आदर और सम्मान आरंभ के वर्षों में प्रभु को मिला था, वैसे श्रद्धा मरियम के प्रति नहीं दिखाई पड़ती थी। किंतु 4वीं शताब्दी आते आते लोग मदर मेरी को भी पूजने लगे। इस क्रम में कई बार ऐसा जान पड़ता मानो मरियम जन श्रद्धा की दृष्टि से ईसा को भी पीछे छोड़ गई। यही वह काल था जब मरियम के सम्मान में विश्व भर में असंख्य चर्च विनिर्मित किए गए। इन्हीं में से एक है स्पेन में बार्सिलोना के समीप मोनसिरेट में स्थापित काले पत्थरों से बनी मोडोना मरियम की मूर्ति, जो आज भी बीमारों और विकलांगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह लार्डिस फ्रांस में स्थित है। इस संबंध में प्रथम जानकारी बर्नाडेट सोबिरस नामक एक लड़की को मिली। एक बार बर्नाडेट जब लड़की विन्नेन समीपवर्ती नदी तट पर गई तो किनारे स्थित एक छोटी सी गुफा में उसे एक दिव्य स्त्री दिखाई पड़ी, पर जब तक वह कुछ समझ पाती इसके पूर्व ही वह दृश्य हो गई। उसने इसे आंखों का भ्रम मान लिया और लकड़ी बीनकर अन्य लड़कियों के संग वह वापस लौट आई। दूसरे दिन जब वह पुनः नदी किनारे पहुंची तो कल की घटना भूल चुकी थी। अकस्मात उसकी दृष्टि कंदरा की ओर चली गई। उसे पुनः वही महिला दिखाई पड़ी। इस बार भी वह कुछ क्षण में ओझल हो गई।
पुनरावृत्ति कई महीनों तक चलती रही, किंतु लड़की यह समझने में किसी भांति सफल न हो सकी कि वह नारी आखिर है कौन, क्यों बार बार दिखाई पड़ती है। एक दिन उस दिव्य आकृति ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए बताया कि अब मरियम है। इसके बाद वह बर्नाडेट को गुफा के पीछे स्थित एक गुप्त झरने के पास ले गई। बाद में यही जलस्रोत स्वास्थ्यकारी सिद्ध हुआ। जैसे जैसे इसकी ख्याति फैलती गई, आने वाली भीड़ भी तदनुसार बढ़ती गई। कुछ ही समय में यह असाधारण रूप से अधिक हो गई। इसके उपरांत वहाँ एक बड़े चर्च का निर्माण कराया गया और गुफा के अंदर बर्नाडेट को जहाँ मरियम के दर्शन हुए थे वहाँ संगमरमर की एक मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी गई। आज भी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ठीक होकर लौटते हैं। एक आयरिश व्यक्ति से संबंधित वहाँ की एक घटना इस प्रकार है। चार्ल्स मैकडोनाल्ड क्षय रोग का मरीज था। पिछले एक वर्ष से उसका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपनी मौत के दिन गिन रहा था। जब उसकी आयु 20 वर्ष थी तभी उससे यह बीमारी हुई थी और अब जबकि वह 31 वर्ष का हो चुका था, व्याधि का आक्रमण फेफड़ों से बढ़कर कंधे, वृक्क एवं अन्य अंगों तक पहुंच चुका था। इस गंभीर और मरणासन स्थिति में उसे डबलिन के एक आश्रम में भर्ती कराने का निश्चय किया गया, किंतु मैकडोनाल्ड ने वहां भर्ती होने से पूर्व लार्डिस की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। दूसरे दिन की वहां के लिए प्रस्थान कर दिया गया। मैकडोनाल्ड जब वहां पहुंचा तो विशेष रूप से निर्मित स्ट्रेचर में उसे बैठाकर स्नान के लिए ले जाया गया। प्रार्थना आदि से के उपरांत जब उन्हें नहलाया गया तो बड़ी विचित्र अनुभूति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण शरीर में बिजली प्रवाहित हो गई हो। इसके पश्चात जब दूसरे स्ट्रेचर में रखा जाने लगा तो वह अपने वर्षों पुराने दर्द से छुटकारा पा चुका था। दूसरे दिन जब स्नान की बारी आई तो वह उस समय तक वह काफ़ी स्वस्थ हो गया था। अब वह चल फिर सकता था। उसने बिना किसी की सहायता के स्वयं स्नान किया और 2 दिन के भीतर इतनी समर्थता अर्जित कर ली कि वह अकेले डबलिन लौट सके। नियमानुसार अंत में पुनः उसके स्वास्थ्य की परीक्षा की गई। चिकित्सकों को यह देखकर अचरज हुआ कि अब उसमें रोग का कोई लक्षण नहीं था। परंपरा के अनुसार पुनः जांच के लिए उसे 1 वर्ष बाद बुलाया गया। मैकडोनाल्ड बिल्कुल स्वस्थ था। चिकित्सकों ने इसे चमत्कार घोषित करते हुए कहा कि वर्तमान चिकित्सा शास्त्र घटना की व्याख्या करने में पूर्णतः असमर्थ है। यह उस श्रेणी में गिनी जाने योग्य है जिसकी अलौकिकता की चर्चा अक्सर होती रहती है। लार्डिस से जुड़ा एक अन्य घटनाक्रम लुइस ओलिवरी नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति से संबद्ध है। लुइस एक बिजली मिस्त्री था। एक बार काम करते समय वह सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और उसे पक्षाघात हो गया। उसके शरीर का अर्धांग लकवाग्रस्त हो गया। अब वह हर समय बिस्तर पर ही पड़ा रहता। कई महीने बीत गए। उसकी पत्नी ने जब लार्डिस की महिमा सुनी तो उसने पति को वहां जाने के लिए राजी कर लिया। झरने में पहली डुबकी लगाते ही वह बेहोश हो गया। उसे पकड़कर बाहर निकालना पड़ा। जब होश आया तो उसका पक्षाघात ठीक हो चुका था। अब वह चल फिर सकता था। इसी तरह की कितनी घटनाएं अब तक वहाँ घट चुकी है। इनमें कितनी सच्ची और सही अर्थों में अलौकिक है, इसे परखने के लिए एक चिकित्सा दल वहाँ क्रियाशील है। आगंतुकों को सबसे पहले यहाँ अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विशेषज्ञ उन रिपोर्टों का भी गहराई से अध्ययन करते हैं जिन्हें रुग्ण अपने साथ लाए होते हैं। दोनों परीक्षणों के आधार पर वे एक सुनिश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद स्नान की अनुमति मिल जाती है। व्याधि ठीक होने की स्थिति में भी फिर शरीर परीक्षा होती है जिसमें यह देखा जाता है कि महज कितने प्रतिशत ठीक हुआ या नहीं। स्वास्थ्य सुधार के संकेत मिलने पर बीमार को 1 साल बाद फिर बुलाया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मर्ज और मरीज की अब क्या स्थिति है। इस बार यदि सेहत और उन्नत पाई गई और जांच दल यह महसूस कर सका कि सुधार स्थायी और अलौकिक है तो मामले को पेरिस में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
इसके पश्चात इसे चर्च के पदाधिकारियों के सम्मुख रखा जाता है, जहां उसकी विधिवत घोषणा होती है और आधिकारिक रूप से चमत्कारिक करार दिया जाता है। लार्डिस के 100 वर्ष के इतिहास में मात्र 60 घटनाएं ही ऐसी हैं जिन्हें अधिकारियों ने अद्भुत और आश्चर्यजनक घोषित किया है। शेष 6000 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में उनका कथन है कि वे सत्य तो हैं, पर उनका आधार अभौतिक नहीं है। उनके पीछे कोई न कोई भौतिक कारण ही निमित्त है, पर वह कारण क्या है इसे नहीं जाना जा सका। विश्वास यही यदि सुदृढ़ हो और श्रद्धा प्रगाढ़ हो तो ऐसी घटनाएं सर्वत्र घटती देखी जा सकती है, पर मानवीय अंतराल की संरचना ही कुछ ऐसी है कि उसकी आस्था जहाँ चाहे जिस किसी पर सहजता से नहीं जम पाती। जहाँ जमती है वही चमत्कार पैदा करने लगती है। पवित्र स्थलों के संबंध में देखी सुनी जाने वाली अलौकिकताएं इसी की परिणतियाँ हैं। यूँ सूक्ष्म शरीरधारी दिव्य आत्माएं भी अपनी कृपा बरसाती और ऐसा कुछ उत्पन्न करती हैं जिसे अद्भुत कहा जा सके, पर श्रद्धा तत्व की आवश्यकता यहाँ भी अनिवार्य है। बिना इसके वैसा कुछ भी हस्तगत नहीं किया जा सकता जिससे अनुपम अद्वितीय के नाम से पुकारा जाता है। तीर्थों देवस्थलों पर जो यह चमत्कार देखे जाते हैं उनके पीछे उन संस्कारों का विशिष्ट महत्व है जो जन श्रद्धा के उस स्थान के अंदर से जगा दिए हैं। हमारे यहाँ के उत्तराखंड के चारों धाम, वैष्णो देवी, हरिद्वार में शांतिपुंज, सप्त सरोवर, तिरुपति, रामेश्वरम, श्रृंगेरी, पुरी आदि स्थानों की महत्ता है। इसे किसी भी स्थिति में तर्क तथा तथ्य की कसौटी पर नकारा नहीं जा सकता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने